और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि न्यूज इंडिया के मंच पर लगा दिग्गजों का जमावड़ा। गडकरी, मेघवाल समेत कई दिग्गज शामिल हुए न्यूज इंडिया के मंच पर। नेताओं ने अपनी बात रखी। डायलॉग 24 में नितिन गडकरी का दावा, 2024 तक अमेरिकी टक्कर की होंगी भारतीय सड़कें। गिरिराज सिंह का बयान, 24 नहीं है बड़ी चुनौती। तो न्यूज इंडिया के मंच पर नेताओं ने अपनी बात रखी। डायलॉग 24 में नितिन गडकरी का दावा, और उन्होंने साफ कर दिया है कि 2024 तक अमेरिका की टक्कर की होंगी भारतीय सड़कें। गिरिराज सिंह का बयान, 24 नहीं है कोई बड़ी चुनौती। न्यूज इंडिया के मंच पर दिग्गजों का जमावड़ा लगा। सभी ने अपनी बात रखी और यहां पर नितिन गडकरी ने साफ कर दिया कि 2024 में अमेरिका को टक्कर देने वाली सड़कें बनाई जाएंगी और नेशनल हाईवेज बनेंगे। और इसके साथ साथ गिरिराज सिंह ने भी ये बात साफ कर दी है कि लोकसभा चुनाव में कोई भी अब टक्कर देने वाला नहीं है। तो 2024 का लोकसभा चुनाव पहले से और ज्यादा सीटों के साथ होगा। गिरिराज सिंह ने साफ किया है कि 2024 अब चुनौती नहीं है। न्यूज इंडिया के मंच पर दिग्गजों ने अपनी बातें रखी। गडकरी, मेघवाल समेत कई दिग्गज इस दौरान शामिल हुए थे, जिन्होंने ये बात साफ कर दी कि 2024 अब बीजेपी के नाम है। गिरिराज सिंह ने ये संकेत देते हुए कहा कि 2024 में कोई टक्कर नहीं है। वहीं नितिन गडकरी ने कहा कि अब कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि भारतीय सड़कें भी अमेरिका की सड़कों को टक्कर देने वाली हो जाएंगी। अमेरिका जैसी सड़कें हम लोगों को कब तक दे पाएंगे आप? कौन सी? अमेरिका जैसी सड़कें पूरे देश को? नहीं, वो तो अभी हमारे यहाँ 2024 समाप्त होने के पहले जी अमेरिका के बराबर हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ। आपने कहा कि बीजेपी इन लोगों को समझा पाएगी। हाँ, बीजेपी को समझाने की जरूरत नहीं है। ये प्रभु श्री राम की लीला ही उन्हें समझा देगी, समझाने की कोई जरूरत नहीं है। जब चुनाव आएगा, वोटर उन्हें समझा देगा कि तुमने जो जैसा किया है वैसा तुम पाओगे। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। गलतफहमी में न रहें। इस भारत के अंदर सनातन का अपमान करके, भारत की पहचान है सनातन, भारत की पहचान है राम कृष्ण, प्रभु श्री शिव। राम कृष्ण और शिव से ही भारत की पहचान है। जो इसका अपमान करेगा, भारतवंशी कभी उसका सम्मान नहीं कर सकता। अच्छा गिरिराज, अभी और बड़ी खबर, कल पीएम मोदी करेंगे 3 राज्यों का दौरा। महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन होगा। 250 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे पीएम। बंगलुरु में बोइंग कैंपस का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी 19 जनवरी को महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। पीएम चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के उद्घाटन समारोह का भी शुभारंभ करेंगे, जिसके बाद पीएम डीडी पौधिगई चैनल को डीडी तमिल के रूप में लॉन्च करेंगे। वहीं देश में प्रसारण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 250 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ पीएम करेंगे। साथ ही पीएम बंगलुरु में नए अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कैंपस का उद्घाटन भी करेंगे, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर बोइंग का इस तरह का सर्वाधिक निवेश है। तो चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन होगा। कल से 3 राज्यों के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 250 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। बंगलुरु में बोइंग कैंपस का उद्घाटन करेंगे पीएम। कई परियोजनाओं का पीएम शिलान्यास करेंगे। 3 दिवसीय ये दौरा रहेगा। 3 राज्यों का दौरा होगा। महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन किया जाएगा। कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। 250 करोड़ की परियोजनाएं जिनका शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री। बंगलुरु में बोइंग कैंपस का उद्घाटन भी पीएम मोदी करेंगे। तो कल पीएम मोदी 3 राज्यों के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान कई शिलान्यास किए जाएंगे। महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन होगा। इसके साथ साथ 250 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो कल से 3 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। बंगलुरु में बोइंग कैंपस का उद्घाटन किया जाएगा।
कल पीएम मोदी 3 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। 250 करोड़ की परियोजनाएं जिनकी सौगात देते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन किया जाएगा। भारत में खेलों को बढ़ावा देने की ये बड़ी पहल, 250 करोड़ की परियोजनाएं जिनका शुभारंभ किया जा रहा है। बेंगलुरु में बोइंग कैंपस का उद्घाटन भी पीएम मोदी करेंगे। तो 3 राज्यों के दौरे पर कल से निकलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। तो चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन किया जाएगा। यूथ को गेम्स की तरफ आगे बढ़ावा देना, वहीं 250 करोड़ की परियोजनाएं जिनका शिलान्यास किया जाएगा। बेंगलुरु में बोइंग कैंपस का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। कल से पीएम मोदी 3 राज्यों के दौरे पर रहने वाले हैं। कई सौगातें मिलने वाली हैं 3 राज्यों को। 250 करोड़ की परियोजनाएं जिनका शुभारंभ किया जाएगा। और उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तरकाशी में भूकंप के झटके। 2.8 की तीव्रता से हिली धरती। 5 किलोमीटर की गहराई में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां पर धरती हिली है, भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर 2.8 की तीव्रता का ये भूकंप बताया जा रहा है। उत्तरकाशी से ये खबर, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 5 किलोमीटर की गहराई में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। तो उत्तराखंड से इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.8 मापी गई है। उत्तरकाशी से ये बड़ी खबर इस वक्त 5 किलोमीटर की गहराई में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां पर उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 2.8 की तीव्रता के ये झटके, लोगों में डर का माहौल, दहशत बनी हुई है। 2.8 की तीव्रता से हिली धरती। हालांकि नुकसान की अभी खबर नहीं है, लेकिन 5 किलोमीटर की गहराई में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। उत्तराखंड से ये बड़ी खबर आ रही है। उत्तरकाशी में धरती हिली है, भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.8 मापी गई है। तो उत्तरकाशी से बड़ी खबर, जहां पर भूकंप से लोगों में दहशत भरी हुई है। 5 किलोमीटर की गहराई में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। उत्तराखंड से इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। 2.8 की तीव्रता से भूकंप के झटके यहां पर महसूस किए गए हैं। और बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां पर महाराष्ट्र की कंपनी में भीषण आग लगी। ठाणे के MIDC कंपनी में धमाका हुआ है। हादसे में एक की मौत हो गई है, 4 लोग घायल हुए हैं। 4 से 5 किलोमीटर तक महसूस हुआ धमाका। धमाके के बाद बाहर खड़े टेम्पो में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। महाराष्ट्र की MIDC कंपनी में बड़ा धमाका हुआ है। इस धमाके से कंपनी में भीषण आग लगी। इस हादसे में 4 से 5 किलोमीटर दूर तक धमाके के झटके भी महसूस किए गए। धमाके में एक मजदूर की मौत हो गई है, जबकि 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। साथ ही कंपनी के बाहर खड़े टेम्पो में भी आग की लपटें पहुंची। टेम्पो में भरे केमिकल ने आग को गंभीर रूप दे दिया और इससे बड़ा हादसा हुआ। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और आग लगने का कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि आखिर इस कंपनी में आग क्यों लगी थी। महाराष्ट्र की कंपनी में लगी भीषण आग, ठाणे के MIDC कंपनी में धमाका और हादसे में एक की मौत हो गई है। 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 4 से 5 किलोमीटर तक महसूस हुआ ये धमाका। धमाके के बाद बाहर खड़े टेम्पो में भी आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने इस आग पर काबू पा लिया है। महाराष्ट्र की MIDC कंपनी है ये, जिसमें बड़ा धमाका और इस धमाके से कंपनी में भीषण आग लगी। इस हादसे में 4 से 5 किलोमीटर दूर तक धमाके के झटके महसूस किए गए। धमाके में एक मजदूर की मौत हो गई है, जबकि 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। साथ ही कंपनी के बाहर खड़े टेम्पो में भी आग की लपटें पहुंची। टेम्पो में भरे केमिकल ने आग को गंभीर रूप दे दिया, जिससे हादसा बड़ा हो गया। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। और अयोध्या से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। शहर में यूपी ATS के कमांडो तैनात किए गए हैं। समारोह से पहले लगे PM और CM के पोस्टर। अयोध्या से इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। शहर में यूपी ATS के कमांडो तैनात कर दिए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। अयोध्या में लगे
पीएम और सीएम के पोस्टर। प्राण प्रतिष्ठा से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होती हुई अयोध्या से इस वक्त ये बड़ी खबर, कमांडोज तैनात कर दिए गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले सुरक्षा के विशेष इंतजाम अयोध्या में दिख रहे हैं। यूपी एटीएस के कमांडो तैनात किए गए हैं। इसके साथ साथ पीएम मोदी और सीएम योगी के पोस्टर्स भी जगह जगह देखे जा सकते हैं। यूपी एटीएस के कमांडो तैनात किए गए हैं, सुरक्षा में कोई चूक ना हो जाए। प्राण प्रतिष्ठा से पहले कलश यात्रा, यूपी एटीएस के कमांडो तैनात, क्रेन से ले जाई गई है मूर्ति, सरयू घाट पर दीप जलाए गए हैं। तो आपको बता दें, ये इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। अयोध्या में तैयारियां चाक चौबंद होती हुई और तेज गति के साथ बढ़ती हुई दिख रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो, इसके चलते व्यवस्थाएं काफी तेज की जा रही हैं। यूपी एटीएस के कमांडो भी तैनात कर दिए गए हैं। समारोह से पहले पूरी तरह से तैयारी तेज होती हुई और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होती हुई यहां पर देख सकते हैं। शहर में यूपी एटीएस के कमांडो तैनात कर दिए गए हैं। प्रथम तल पर जो अब निर्माणाधीन है, वहां राम दरबार होगा। वहां रामलला अपने पूरे राज्य की जिम्मेदारी के लिए एक दरबार होगा, जिसमें सीता और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी हैं।